हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन से हम एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम पर्टिकुलरली पढ़ने वाले हैं बॉडी कैविटीज़ के बारे में। इससे पहले जो भी सेशंस थे वहाँ पे हमने बात करी थी बॉडी के प्लेन्स के बारे में, और अब जो हम सेशन डिस्कस करेंगे मेडिकल कोडिंग एनाटॉमी से रिलेटेड, वहाँ हम बात करेंगे मेनली बॉडी कैविटीज़ के बारे में कि क्या होती है बॉडी कैविटीज़, कौन कौन से उसके टाइप होते हैं, क्या उसकी सब टाइप्स होते हैं और क्या बॉडी पार्ट वो कवर करते हैं। ये सारी चीज़ें हम इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा ईजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑन गोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना, क्योंकि अभी के लिए हमारी मेन प्रायोरिटी है कि क्या होता है बॉडी कैविटीज़ ये समझें। बट उससे पहले जैसे हमने बॉडी प्लेन्स के बारे में पढ़ा, डायरेक्शनल टर्म्स के बारे में पढ़ा, या जो भी इससे रिलेटेड टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। तो अगर उसका आइडिया होगा तो और इजी वे में चीज़ों को समझ पाओगे, ठीक है। और इसके लिए आप लोग टेक्शन में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, जो फ्रीली अवेलेबल है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ पे आपको थाउजेंड्स ऑफ सेशंस मिलेंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। तो बिना किसी लैंग्वेज इशू के आप लोग डायरेक्टली उस सेशन को कंज्यूम कर सकते हो। और अगर आपको वहाँ पे कोई भी क्वेरी भी आता है तो डायरेक्टली मुझसे डिस्कस कर सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को, और यहाँ पे सबसे पहले हम इस डायग्राम को एक बार देखते हैं और फिर नोट्स को गो थ्रू करेंगे, जिससे कि थोड़ा क्लैरिटी हमें डायग्राम से मिले। तो यहाँ पे आप देखोगे हमने मेनली दो टाइप की कैविटी को डिफाइन किया हुआ है। एक है डॉर्सल कैविटी, जिसमें हमारे पास आ रहा है क्रैनियल कैविटी और स्पाइनल कैविटी, और एक है हमारे पास वेंट्रल कैविटी, जहाँ पे हमारे पास है थोरोइक कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी और पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो मेजरली दो डिवाइड है और फिर इसके सब कैटेगरीज है। तो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि मेजरली डिवाइड हुआ तो उसका क्या मीनिंग है, क्या क्या कवर होता है उसमें। बट आपको ये आइडिया क्लिक करना चाहिए तुरंत जैसे ही आप कैविटी के बारे में बात करोगे, तो आपको ये डायग्राम शो होना चाहिए, ये विजुअलाइज होना चाहिए, जहाँ पे हमारे पास एक डॉर्सल कैविटी है और एक वेंट्रल कैविटी है, और इसके अंदर जो सब कैटेगरीज है वो भी हम स्टडी करेंगे। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? बॉडी कैविटीज आर हॉलो स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन्स, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स विसेरा, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज क्या है? कुछ एक ऐसी हॉलो स्पेसेस है बॉडी के अंदर जो क्या करती है, हमारे ऑर्गन्स को कंटेन करती है, प्रोटेक्ट करती है, सपोर्ट करती है, जिससे कि उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। विसेरा हमने यहाँ पे टर्म यूज किया है, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज आर हॉलो स्पेसेस विद इन द बॉडी दैट कंटेन्स, प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द इंटरनल ऑर्गन्स विसेरा। तो सिंपल वर्ड में हम कह सकते हैं द ह्यूमन बॉडी इज नॉट सॉलिड थ्रू आउट, इट हैज स्पेसिफिक इंटरनल स्पेसेस वेयर ऑर्गन्स आर हाउस्ड एंड प्रोटेक्टेड, दीज स्पेसेस आर कॉल्ड बॉडी कैविटीज, ठीक है। तो बॉडी में जो कुछ होलो स्पेसेस होते हैं जहाँ पे कुछ ऑर्गन को हाउस किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहेंगे? बॉडी कैविटीज़ कहेंगे। और ह्यूमन बॉडी जो है वो थ्रू आउट सॉलिड नहीं है, उसमें कुछ कुछ जगह पे ऐसे इंटरनल स्पेसेस मिलेंगे जहाँ पे ऑर्गन्स को हाउस किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बॉडी कैविटी का कंक्लूजन यही है कि होलो स्पेस इनसाइड द बॉडी दैट कंटेन्स एंड प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन्स। तो यहाँ से तो हमें ये क्लियर हो गया कि बॉडी कैविटीज़ होता क्या है। अब क्वेश्चन आता है कि बॉडी कैविटीज़ की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों एग्जिस्ट करता है ये, ठीक है। तो बॉडी कैविटीज सर्व सेवरल वेरी इंपॉर्टेंट पर्पस लाइक प्रोटेक्शन। सबसे पहले प्रोटेक्शन, द वॉल्स ऑफ द कैविटीज लाइक बोन्स एंड मसल्स प्रोटेक्ट द डेलिकेट ऑर्गन इनसाइड द एक्सटर्नल फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। तो जो भी कैविटी की वॉल होंगी वो क्या करेंगे? बोन और मसल को प्रोटेक्ट करेंगे, द डेलिकेट ऑर्गन्स इनसाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। तो कोई भी एक्सटर्नल इंजरी ना हो उसके लिए वो उसको प्रोटेक्ट करती है। द वॉल्स ऑफ द कैविटीज यानी बोन्स और मसल, जो बोन्स और मसल है वो प्रोटेक्ट करती है डेलिकेट ऑर्गन्स को इनसाइड फ्रॉम द एक्सटर्नल इंजरी, ठीक है। तो प्रोटेक्शन के लिए हो गया। सेकंड होता है सपोर्ट, कैविटी होल्ड ऑर्गन्स इन देयर करेक्ट पोजीशन, ठीक है। तो जो कैविटी है वही होल्ड करके रखती है बॉडी को करेक्ट पोजीशन के अंदर, तो उसके लिए सपोर्ट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कंपार्टमेंटलाइजेशन, separating organs into different compartment prevents the spread of infection from one region to another region, ठीक है। तो यहाँ पे कंपार्टमेंट बने होते हैं अलग अलग बॉडी में, अलग अलग ऑर्गन्स के लिए। तो ये किस लिए हेल्प करते हैं? ये हेल्प करते हैं जिससे कि एक बॉडी के पार्ट का कोई इन्फेक्शन दूसरे में पास ऑन ना हो,
ठीक है, तो कंपार्टमेंटलाइजेशन के लिए भी बॉडी कैविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अलाउ ऑर्गन मूवमेंट। तो ये क्या करता है, ऑर्गन के मूवमेंट्स को भी अलाउ करता है। जैसे ऑर्गन्स इनसाइड द कैविटी कैन मूव स्लाइटली, एग्जाम्पल लंग्स एक्सपैंड ड्यूरिंग द ब्रीदिंग, हार्ट बीट्स विदाउट डिस्टर्बिंग सराउंडिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो अगर कैविटीज होंगी तो अगर बॉडी कैविटीज होंगी तो वो क्या है, उसको एक्सपैंड करने का एक स्पेस मिलता है। अदरवाइज क्या होगा, वो बाकी सराउंडिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर सकता था, राइट। इसलिए पूरा एक तरह से कंपार्टमेंट तरह के स्ट्रक्चर में इनक्लोज रहता है, जिससे कि बाकी चीज़ों को इम्पैक्ट ना हो। इसीलिए बॉडी कैविटीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है अलाउस ऑर्गन ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, ग्रोथ और चेंज के लिए भी, जैसे ऑर्गन्स लाइक स्टमक एंड यूरिनरी ब्लैडर चेंज इन द साइज, द कैविटी गिव्स देम अ रूम टू डू सो। ठीक है, तो वो एक स्पेस प्रोवाइड करता है जिससे कि जो भी मैक्सिमम उसका साइज में चेंज होने वाला है वो कंटेन कर पाए। ठीक है, तो अगर किसी ने आपसे इंटरव्यू में कोई आपसे पूछता है कि वाई डू वी नीड बॉडी कैविटीज, तो आप सिंपली एक्सप्लेन कर सकते हो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्गन्स, सपोर्ट ऑफ द ऑर्गन, कंपार्टमेंटलाइजेशन, अलाउज ऑर्गन मूवमेंट एंड अलाउज ऑर्गन ग्रोथ एंड चेंज। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि कितने टाइप के हमारे पास बॉडी कैविटीज अवेलेबल है। तो द ह्यूमन बॉडी हैज टू मेजर बॉडी कैविटीज बेस्ड ऑन देयर लोकेशन, like dorsal, that means posterior body cavity located on the back side of the body, ventral anterior body cavity located on the front side of the body। अब अगर आपको यहाँ पे posterior और anterior टर्म का मीनिंग पता है, इसका मतलब है आप लोगों ने पहले वाले सेशंस को अच्छे से देखा है, क्योंकि वहाँ हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया था। इन केस अगर आपको वो नहीं पता तो मे बी आपको कन्फ्यूजन होगा कि क्या होता है पोस्टीरियर, क्या होता है एंटीरियर। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में रिकमेंड किया था कि जो भी आप सेशन देख रहे हो वो एक सीक्वेंस में देखो स्टार्टिंग से एंड तक, तभी आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी, क्योंकि ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा अदरवाइज। ठीक है, तो डॉर्सल का मीनिंग हो गया पोस्टीरियर बॉडी कैविटी जो बैक साइड में होती है, और वेंट्रल का मतलब हो गया एंटीरियर जो फ्रंट साइड में होती है। दीज टू मेजर कैविटीज आर देन फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब कैविटीज ईच कंटेनिंग स्पेसिफिक ऑर्गन। ठीक है, अब ये जो दो कैविटीज है वो अपने भी सब कैटेगरीज को बिल्ड करती है, तो वो भी देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे ओवरव्यू ऑफ द बॉडी कैविटी ऑर्गेनाइजेशन, द कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी कैविटीज एज फॉलोज। पहला है डॉर्सल कैविटी। डॉर्सल में आता है हमारे पास क्रैनियल कैविटी और वर्टेबल स्पाइनल कैविटी। फिर है वेंट्रल कैविटी जिसमें आता है थोरोइक कैविटी। इसके भी सब कैटेगरीज होते हैं, प्लूरल कैविटीज, पेरिकार्डियल कैविटी, मीडियास्टिनम। फिर है एब्डोमिनल कैविटी और पेल्विक कैविटी। तो इस तरह से आपका जो डॉर्सल कैविटी है और वेंट्रल कैविटी है वो सब कैटेगराइज्ड होता है। ठीक है, उनकी एक सब कैटेगरीज होती हैं। तो आने वाले सेशंस में हम इनको एक एक करके समझेंगे कि क्या होता है क्रैनियल कैविटी, क्या होता है वर्टेब्रल कैविटी, थोराइक कैविटी क्या होता है, एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है। तो इसको डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी हम सारी कैविटीज को समझ पाएंगे। एक ओवरव्यू अगर आपको मैं कंपैरिजन दिखाऊं तो यहाँ पे देखो मैंने मेजर कैविटी रखा है प्लस सब कैटेगरी और उसके कंटेंट। ठीक है, तो एक बार इसको देखते हैं। जैसे पहला है डॉर्सल कैविटी जिसमें आता है क्रेनियल कैविटी, ये हो गया हमारा ब्रेन। फिर है वर्टेबल और स्पाइनल कैविटी जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड होती है। फिर है राइट प्लूरल कैविटी जहाँ पे राइट लंग है। फिर है अब यहाँ से वेंट्रल स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो राइट प्लूरल में राइट लंग, लेफ्ट प्लूरल कैविटी में लेफ्ट लंग, वेंट्रल कैविटी में पेरिकार्डियल कैविटी विद इन द मीडियस्टेनियम जिसमें आता है हार्ट। और फिर है वेंट्रल कैविटी जिसमें मीडियन स्टेनियम आ गया, जिसमें हार्ट, ट्रैकिया, इसोफेगस, मेजर वेसल्स, थाइमस, ये सारी चीज़ें आती है इसके अंदर। फिर है हमारे पास एब्डोमिनल कैविटी जहाँ पे आ गया हमारे पास स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्प्लीन, किडनीज एंड पैनक्रियास। और लास्ट है पेल्विक कैविटी जिसमें आ गया ब्लैडर, रेक्टम एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये सारा एक मेजर कैविटी, सब कैविटी और कंटेंट के बीच में डिफरेंस हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि मेडिकल कोडिंग में कैसे ये यूज हो रहा है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे आपको पहला एग्जाम्पल दिखेगा थोरोइक सेंटेसिस, थोरासेंटेसिस। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोसीजर टू ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम द प्लूरल कैविटी कोडेड बाय अप्रोच एंड लेटरली। ठीक है, लेटरलिटी। नेक्स्ट है पेरिकार्डियोसेंटेसिस, दैट मीन्स
प्रोसीजर टू ड्रेन फ्लूइड फ्रॉम पेरिकार्डियल कैविटी कोडस स्पेसिफिकली। फिर है पेरिटोनाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी लाइनिंग, स्पेसिफाइड ICD-10 कोड बेस्ड ऑन कॉज। और फिर है लेप्रोटॉमी, लेप्रोटॉमी मीन सर्जिकल ओपनिंग ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी, स्पेसिफिक CPT कोड। तो ये कुछ जस्ट एक मेडिकल टर्म के एग्जांपल मैंने आपको दिए, और भी ऐसे बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बट आपको इससे आइडिया हो गया होगा कि क्यों मेडिकल कोडर्स को ये पढ़ना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी टिप की, कि इतना सारा हमने स्टडी किया तो उसको याद कैसे रखना है। तो थिंक ऑफ बॉडी लाइक ए हाउस विद अ डिफरेंट रूम। ठीक है, एक ह्यूमन बॉडी को आप एक हाउस की तरह मान सकते हो, जिसमें द डोर्सल कैविटी, बैक रूम ऑफ द हाउस, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आर प्रोटेक्टेड हियर। देन वी हैव वेंट्रल कैविटी, जो वेंट्रल कैविटी है उसमें फ्रंट रूम है हमारे घर का, जिसमें वाइटल ऑर्गन्स होते हैं। द डायफ्राग्राम, द फ्लोर सेपरेटिंग द अपस्टेयर थोरॉइक फ्रॉम द डाउनस्टेयर एब्डोमिनो pelvic. Each room cavity has specific furniture organ that belongs there. तो जस्ट एक आप इसको होम से रिलेट कर सकते हो कि जो भी ऑर्गन्स है उसको आप एज अ फर्नीचर कंसिडर कर सकते हो, और जो कंपार्टमेंट जो है उसे हम वो रूम कंसिडर कर सकते हैं जहाँ पे हम उन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक अब क्लियर हो गया होगा क्या होता है हमारे पास बॉडी कैविटीज, इसका इंट्रोडक्शन। आने वाले सेशन में हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, और आज के लिए इतना ही था। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन असाइन करूंगा, और आज का क्वेश्चन है व्हाट इज एक्सेल प्लेन। ठीक है, तो आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता होगा, तो आपको जस्ट अपना नॉलेज शेयर करना है कमेंट सेक्शन में, जिससे कि बाकी लोग भी इसको रेफर कर सके, और अगर उनको नहीं पता तो डायरेक्टली कमेंट से इसको देख सके। प्लस अगर आप लोग कमेंट शेयर करते हैं तो उससे मुझे ये भी पता चलता है कि आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, और उसी बेसिस पे मैं और नए सेशंस भी पब्लिश करता हूँ इस प्लेलिस्ट के लिए। तो जितने ज़्यादा कमेंट होंगे उतने ज़्यादा सेशंस में टाइमली रिलीज़ करता रहूँगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर।